हेलो दोस्तों, आज अपन सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़ कि जो भी अपन ये सीरीज शुरू की है, इस सीरीज में सिर्फ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन 2026, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ वही क्वेश्चंस अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो आप आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में या स्कूल के टीचर से आप सीख ही रहे होंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। पर यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे ना के आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, साथ साथ में उनके सॉल्यूशंस भी पता चलेंगे। एक तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूसली आप ये सीरीज़ देखिए और आपका जो भी गोल है 2026 का एग्जामिनेशन वाला, वो आपका हमारे साथ मिलकर कंप्लीट कीजिए। तो चलो, आपका ये पहला वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 में से शुरू करते हैं। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखें 1.1 में जो भी है, तो उसमें क्या दिया गया है, आपको एक्टिविटी फॉर्मेट में दिया गया है पहला वाला क्वेश्चन। पर अब इधर अपन एक्टिविटी फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे, इधर अपन पूरा का पूरा इक्वेशन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा प्रॉब्लम फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सॉल्व कैसे करना पड़ता है वो भी आ जाएगा। और एक्टिविटी तो आपको आता है, एक्टिविटी में क्या होता है, सिर्फ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो आपको भरना पड़ता है। सही है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला वाला दिया गया है 5x + 3y = 9 सेमी कॉलन 2x - 3y = 12। किसी किसी के टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस दिया गया है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप सब लोगों को पता है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को नाम देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद में क्या करेंगे, तो उसके बाद में देखेंगे सेम टर्म अपोजिट साइन। अगर सेम टर्म है तो ठीक है, अगर सेम टर्म नहीं है तो सेम टर्म लाने की कोशिश करेंगे। फिर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है तो एडिशन, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आपको ये पूरे के पूरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों प्रॉब्लम्स आपको सीखने के मिलेंगे। साथ साथ में और एक थर्ड वाला टाइप था। थर्ड वाला टाइप कौन सा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, जिसमें क्या बोलते हैं, जो ए और बी का जो दोनों के दोनों जो भी कोएफिशिएंट है वो सेम होते हैं। सही है, वो वाला भी आज आपको सीखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद में सबसे पहले नाम 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ कुछ बच्चों की कुछ तो भी कमेंट्स आई थी और वो बोल रहे थे कि आपका आवाज़ थोड़ा कम आता है। तो आवाज़ इसलिए कम है क्योंकि आप हेडफोन लगाकर सुनिए, क्योंकि अगर आप आपके स्पीकर से सुनेंगे तो बाजू वाला भी आवाज़ आएगा, साथ साथ में मोबाइल का भी आवाज़ आएगा, तो सारा का सारी चीज़ें मिक्स होगा। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आपका ये कुछ ना कुछ स्टडीज़ और बाहर का आवाज़ मिक्स हो। मैं चाहता हूँ कि आपका ईयरफोन आपके साथ में हो, ईयरफोन लगाकर आप अगर सुनोगे तो बाहर का आवाज़ वैसे कम हो जाएगा, और जैसे ही बाहर का आवाज़ कम हो जाएगा तो अंदर का आवाज़ शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अंदर का आवाज़ आपका शुरू हो जाए। अंदर का आवाज़ मतलब खुद का आत्मा वाला अगर आवाज़ आपका शुरू हो गया तो फिर बाहर का आवाज़ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी थोड़ा आवाज़ की दिक्कत है, अगर आवाज़ कम है, तो आप क्या करेंगे कि ईयरफोन लगाकर इसको सुनेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आप पूरा फोकस होकर वीडियो को सुन पाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया इक्वेशन 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन को बराबर एक के नीचे एक लिखेंगे, कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो देखेंगे, सेम टर्म 5x 2x नहीं जमा, 3y हाँ, यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे भी 3y, प्लस माइनस, मतलब पूरा काम ऑलरेडी ये पूरा पका पकाया मिल गया है। सही है, तो इसको क्या सिर्फ सॉल्व करना है। तो लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो शुरू करते हैं। 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से मेरे से थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। 2x - 3y = 12, और इन दोनों को क्या करना है, एडिशन। तो लिखेंगे 5x + 2x हो जाएगा 7x, पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y हो जाएगा कैंसल, = 9 + 12, 9 + 12 हो जाएगा 21। यहाँ पे अभी देखिए मैंने है ना यहाँ पे कट किया है ब्लू पेन से। आप है ना थोड़ा आदत लगाइए पेंसिल साथ में लेकर बैठने की। अगर आप पेंसिल साथ में लेकर बैठेंगे और अगर आप उसको पेंसिल से काटेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा, और साथ साथ में जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो भी आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, उसको भी बहुत बढ़िया लगेगा।
फिर आपको सिर्फ इधर पेन से क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल वाला आंसर। ये जो काटकुट वाली जो भी प्रोसेस है, काटने वाली जो भी प्रोसेस है, आप उसको पेंसिल से करिए। अगर क्योंकि क्या हो गया, अगर समझ लो कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको इरेज कर कर फिर से भी काट सकते हो और फिर से भी लिख सकते हो, सही है। पर अगर आपने पेन से 2 बार काटा फिर तो वो पूरा ही कट जाएगा, फिर आपका समय डिक्रीज हो जाएगा, फिर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सही है गलत है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ हो वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे। यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड में, इधर जाने के बाद डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 21/7 और x इज इक्वल टू 3 बराबर बॉक्स करेंगे और बॉक्स के आगे देयरफॉर का साइन देंगे। ये हो गया x की वैल्यू। अभी क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू के लिए अपने को करना पड़ेगा पुट, तो पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था आपका, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी x के जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो 5 एज इट इज, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, x के जगह पे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इधर हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इधर प्लस में 15, इधर जाने के बाद माइनस में, सो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। चलो यहाँ पे था प्लस 3y, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा 3y, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस का ही है। ये मैंने नीचे, अगर माइनस होता तो मेरे को लिखना पड़ता था, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, कंसिडर किया जाता है। चलो, सो द 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। क्या 9 में से 15 पॉसिबल है जाना, सो नहीं। तो क्या 15 में से 9 पॉसिबल है, तो हाँ। सो 15 में से अगर 9 जाएंगे तो बचेंगे 6 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या हो गया माइनस। तो क्या इधर 3 मल्टीप्लाइड में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू -6/3 एंड y इज इक्वल टू 6 1 6 6 2 सॉरी 3 1 3 3 2 6 और माइनस प्लस माइनस 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे देयरफॉर का साइन, सही है। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। आखिर में लिखेंगे आंसर, द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2। सो आइए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में से सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो क्वेश्चंस लिख के रखा है। तो उससे आगे, अगर उस आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कभी कभी क्या होगा, ये वीडियोस देखने के बाद में आपको लगेगा कि ये पहले बार में नहीं समझा है। तो मैं आपको खुद बता दूं कि पहले बार में कोई भी चीज़ समझती नहीं है, पहले बार में कोई भी चीज़ समझती नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ पहली बार कर रहे हो तो उसके लिए आता है आपको बुरा अनुभव। कोई भी चीज़, अगर आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी का भी वीडियो देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो ज़िंदगी में, तो आपको आएगा सबसे पहले बुरा अनुभव। पर अगर आपने वही चीज़ को दोबारा करेंगे तो आपको आएगा अनुभव। अगर वही चीज़ अगर पहली बार करेंगे तो आएगा बुरा अनुभव, वही चीज़ को अगर सेकंड टाइम करेंगे तो आपको आएगा अनुभव। अगर आपने उसी चीज़ को थर्ड बार देखा या थर्ड बार किया तो फिर क्या आएगा, आपको ज्ञान। ऐसा वो आगे 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 चलता है। अगर आपने ये वीडियो, अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा तो आपको आएगा बुरा अनुभव। अगर आपने इसी वीडियो को सेकंड टाइम देखा तो आपको आएगा अनुभव। अगर आपने इसी वीडियो को थर्ड टाइम देखा तो फिर आएगा आपको ज्ञान। फिर ज्ञान आने के बाद आपको रुकना नहीं है, फिर आपको और एक बार उसको देखना है। अगर आपने उसको देख लिया उसके बाद में, तो फिर आपको आएगी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस, मतलब आप खुद होकर इसको सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने उसको 5वीं बार देख लिया तो फिर आपके मार्क्स पक गए। ये मैं एक्सीलेंट लोगों के लिए नहीं, क्रीम स्टूडेंट्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ जो भी बेसिक्स लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका कुछ भी बेस पक्का नहीं होता है, उनको ये चीज़ें अप्लाई होती है, उन लोगों के, उन बच्चों के लिए। बाकी जो भी क्रीम वाले हैं उनको तो पहली बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि आपका बेस बहुत कमज़ोर है, या 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, या आपने कभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं की थी, या स्कूल में भी कुछ ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में पूरा अवेक हो गए, मतलब जाग आ गया, और आपको लग रहा है कि नहीं बा इस बार अपने को फोड़ना है, इस बार अपने को अच्छा करना है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर इतना समय कैसा मैनेज होगा, ये आपको हर बार नहीं करना है, कुछ कुछ पहले। ऑलवेज रिमेंबर बिगिनिंग इज द टफेस्ट पार्ट। आपको हर बार ध्यान में रखना है कि जो शुरुआत होगी वही टफेस्ट पार्ट होगा।
अगर एक बार आपकी शुरुआत हो गई तो फिर आपका टफेस्ट पार्ट वो निकल जाएगा, फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर आपको एक बार भी वीडियो देखा या 2 बार भी देखा तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर सक्सेस मिलने के लिए 5 चीज़ें तो होती है। पहले होता है बुरा अनुभव, उसके बाद में होता है अनुभव, उसके बाद में होता है ज्ञान, उसके बाद में होता है अभिव्यक्ति, और उसके बाद में आपको होता है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, जो भी आप चाहो वो वाला, मार्क्स, पैसा, सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ऐसा प्रोसेस में वो गेम चलता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलो अपना सेकंड वाला, मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इक्वेशन को एक के नीचे बराबर एक लिखकर उनको नाम देना है। उसके बाद में 2 चीजें ऑब्जर्व करना है। कौन सी वाली? सेम टर्म, अपोजिट साइन। खत्म हो गया काम। चलो देखते हैं क्या हो गया। लिखेंगे सोल्यूशन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने बराबर एक के नीचे एक लिखा और मेरे को जैसे ही लिखा वैसे समझ में आ गया 5b 5b, पर सेम साइन। अगर सेम टर्म सेम साइन हो तो इन दोनों इक्वेशन का करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। अभी तक अपन सिर्फ एडिशन कर रहे थे, तो अभी अपना पहला वाला प्रॉब्लम आ गया सब्ट्रैक्शन का। तो चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब पहला वाला दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए दूसरा वाला पहले लिखेंगे। तो दूसरा वाला क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, उसके बाद में 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते हुए एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपने जैसे इधर सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिया तो क्या हो जाएगा, नीचे का जो भी इक्वेशन है उसके सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी है प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस। तो चलो अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। a माइनस 3a, a में से एक 3a में से 1a गया तो क्या बच गया 2a, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 5b माइनस 5b हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू 22 माइनस 26, 22 में से 26 जाएगा नहीं, 26 माइनस 22 तो हो जाएगा 4, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इधर का माइनस हो जाएगा कैंसल, ये माइनस हो गया कैंसल, बचा क्या 2a इज इक्वल टू 4। 2 काय में था मल्टीप्लाइड, इधर जाने के बाद डिवाइड, सो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 एंड a इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बराबर देयरफॉर का साइन देंगे। ये हो गया a की वैल्यू। अभी क्या करेंगे? अभी b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3a मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इधर होगा 3 2 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 6 इधर प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में, तो इधर बच जाएगा 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6, 5b इज इक्वल टू 20, इधर 5 मल्टीप्लाइड में, इधर जाने के बाद डिवाइड में, तो इधर बच जाएगा b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 एंड b इज इक्वल टू 4। ये आ गई अपनी b की वैल्यू, ये थी अपनी a की वैल्यू, ये होगी अपनी b की वैल्यू। तो आखिर में लिखेंगे आंसर द सॉल्यूशन इज x, सॉरी अभी x नहीं, अभी है a कॉमा b इज इक्वल टू कितना 2,4। सो आइए दोस्तों अभी करते हैं अपना सेकंड वाला प्रॉब्लम। सेकंड वाला प्रॉब्लम बोल रहा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 सेमी कॉलन m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्या करना है उसको अच्छे तरीके से नाम देना है। लिखेंगे सॉल्यूशन क्या 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m माइनस 6n
इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आप सब लोगों को पता होगा ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आया था 2021 में जो भी एग्जाम हुआ था मार्च, उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपको थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा कि इम्पोर्टेंट तो है। तो चलो देखते हैं। चलो देखो अभी 5m, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3n, यहाँ पे 6n, यहाँ पे 19, यहाँ पे 7। इधर का तो कुछ काम नहीं, सिर्फ अपने को दोनों का काम था। देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 ला सकता हूँ। एक पहला केस हो सकता है मेरे लिए। दूसरा वाला यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ला सकता हूँ। देखो 3 2 हो जाएगा 6, सही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँगा तो ये फिर यहाँ पे आ सकता है। तो फिर चलो मैं वही करता हूँ। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 19। सो 2 मल्टीप्लाइड 5m हो जाएगा 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट से क्या बन गया थर्ड। अभी देखो यहाँ पे भी 6n, यहाँ पे भी 6n, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मतलब सेम टर्म सेम साइन। और अपन ने प्रीवियस वाला भी प्रॉब्लम छुड़ा है क्या, सेम टर्म सेम साइन। तो दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लिखते हैं यहाँ पे लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। चलो थर्ड वाला पहले लिखेंगे। 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। जैसे मैं यहाँ पे माइनस का साइन दूंगा तो नीचे की इक्वेशन के सारे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे हो जाएगा प्लस। चलो देखते हैं। 10m माइनस m तो इधर हो जाएगा 9m, माइनस प्लस हो जाएगा कैंसल, प्लस 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 तो क्या 38 प्लस 7 हो जाएगा 45। सो m इज इक्वल टू 45 अपॉन 9 एंड m इज इक्वल टू 5, 9 5 45। चलो तो ये हो गया अपना m की वैल्यू। अभी क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या, पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाला क्या है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो ध्यान से देखेंगे, इधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन है और आप अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करते हो। चलो देखेंगे बराबर। m के जगह पे मैं बराबर रख दूंगा क्या 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। 5 5 25 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इधर प्लस में 25 है, इधर जाने के बाद माइनस में, तो इधर बचेगा माइनस 3n इज इक्वल टू 19 माइनस 25। माइनस 3n एज इट इज, 19 माइनस 25 इज नॉट पॉसिबल, बट 25 माइनस 19 इज पॉसिबल। सो कितना 6 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, तो लिखेंगे यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 6। इधर 3 मल्टीप्लाइड में, इधर डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 एंड n इज इक्वल टू 2। ये हो गया m का वैल्यू और ये हो गया n का वैल्यू। तो आखिर में लिखेंगे आंसर द सॉल्यूशन इज m, n, क्योंकि a b नहीं है, x y नहीं है, m n है, तो क्या 5, 2। सो आइए दोस्तों अभी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 सेमी कॉलन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा
जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा ये वाला क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आएगा, 101% आएगा, मतलब आएगा। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस को जानते मद्देनजर रखते उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलो सेम टू सेम काम करना है। सबसे पहले इक्वेशन को अच्छी तरीके से लिखना है, एक के नीचे एक, फिर बाद में सेम टर्म और अपोजिट साइन को देखना है, फिर काम खत्म हो गया। चलो शुरू करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन क्या, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना सेम टर्म ना अपोजिट साइन, देखने का ही नहीं है। पर इधर डिनोमिनेटर में 3 है पहले इक्वेशन में, इधर डिनोमिनेटर में 4 है। पहला काम तो इसको लीनियर बनाना है। ये लीनियर ही नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको पहले लीनियर बनाएंगे। तो लीनियर कैसे बनाएंगे, इस 3 को कैंसिल कर कर, ये नीचे का 3 और यहाँ इस नीचे के 4 को कैंसिल कर कर। फिर सवाल ये आएगा कि इस नीचे के 3 को कैंसिल कैसे करें। तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 4 को कैंसिल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। 3 गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल। 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। नया वाला बना है, फर्स्ट से क्या बन गया, थर्ड। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे 4 है नीचे में, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन सेकेंड। चलो लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 11/4। सो 4 गेट कैंसल, 4 गेट कैंसल, क्या बच गया, 2 4 जा 8x प्लस 1y मीन्स y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फोर्थ। थर्ड के बाद में बनेगा फोर्थ। अभी देखो यहाँ पे x, यहाँ पे 8x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे y। नहीं आया सेम टर्म, तो सेम टर्म लाने के लिए इस 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो चलेगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 4। चलो लिखता हूँ इसको काय से, 3 से। सो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो क्या हो जाएगा, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, इक्वेशन नंबर 5। 3y प्लस प्लस मतलब सेम टर्म सेम साइन। और आप सब लोग अभी जान ही गए होंगे क्या, सेम टर्म सेम साइन होने के बाद में करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ। इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला पहले लिखेंगे। 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, इधर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। और जैसे इधर सब्ट्रैक्शन का साइन दिया, इधर सारे के सारे साइन चेंज। सो 24x माइनस x हो जाएगा 23x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, 33 माइनस 10 तो 23। x इज इक्वल टू 23/23 एंड x इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अभी यहाँ पे भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, फालतू दिमाग खराब होगा, मैं सीधा सीधा थर्ड में लग देता हूँ। तो क्या इन इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन क्या बोलता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। x के जगह पे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10,
इधर प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9। आखिर में लिखेंगे आंसर, द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1,3। 7th वाला प्रॉब्लम करते हैं। 7th वाला प्रॉब्लम देके रखा है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सबसे पहले उसको एक के नीचे एक लिखेंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा वाला लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये वाला भी प्रॉब्लम आपके फाइनल एग्जाम में 100% आएगा, मतलब आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, 99x 99y 101y 101x क्रॉस टर्म्स। और अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में ऐसा वाला कोई ना कोई वाला प्रॉब्लम छुड़ाया था, तीसरे नंबर का, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, पहले एडिशन इन दो इक्वेशन की, फिर सब्ट्रैक्शन इन दो इक्वेशन का, लास्ट में एडिशन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लिखता हूँ मैं, लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। 99x प्लस 101x हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000। अगर मैं इन पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करूं, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिवाइड बाय 200, तो क्या आ जाएगा 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। 200 get cancel, 200 get cancel, 10 10 20 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन मिल गया अपने को एडिशन करने के बाद में। ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा अपने को सब्ट्रैक्शन करने के बाद में। तो चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को, इसलिए सेकंड वाले को पहले लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और इधर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये आपको याद होगा, अगर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया तो नीचे के इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। चलो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या 101x माइनस 99x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा, सॉरी कैंसिल तो होगा ही नहीं, हाँ, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 2। तो क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को, यहाँ पे भी दोनों साइड्स को, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं टू बोथ साइड्स, पर यहाँ पे मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, सो 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, क्या बच गया 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो सेम टर्म वाई वाई अपोजिट साइन, तो सीधा सीधा क्या है एडिशन। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट्स ऐड
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो 2x इधर आने के बाद 6, x इज इक्वल टू 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 3। अभी काय की वैल्यू निकालेंगे, y की। सो द पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। x के जगह पे लगेंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 2। आखिर में लिखेंगे सॉल्यूशन आंसर, एक मिनट, द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 2। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 9 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट में अपन ने सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, अगर आप बेसिक लेवल स्टूडेंट्स हो, अगर आपका बेस पूरा इतना पक्का नहीं है, पूरा मतलब अप टू डेट नहीं है, तो आपको ये वीडियोस एक बार, 2 बार और कभी कभी 3 बार भी देखना पड़ सकता है। अगर आप मैं बताई हुई स्ट्रैटेजीज अगर फॉलो करते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलने में इसमें पूरी हेल्प हो जाएगी। सो मैं